नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का सपना अधूरा ही रह गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि जो एक झुनझुना मिला था उन्हें खुश होने के लिए, वो झुनझुना भी छिनने वाला है। लगभग वो नेशनल पार्टी का दर्जा पाते पाते चूक जाने वाले हैं। जिस तरीके से गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह से अरविंद केजरीवाल की हार हुई, उसके बाद केजरीवाल ने एक नया रास्ता अपनाया। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, पार्टी के मनोबल को बढ़ाने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए ये बताना शुरू कर दिया कि अरे भाई, कम से कम आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीती, लेकिन नेशनल पार्टी का दर्जा तो मिल गया। क्योंकि जिस समय गुजरात विधानसभा चुनाव में परिणाम आने थे और जब रुझान सामने आने लगा, तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि वो वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। 138 उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जमानत भी नहीं बचा पाए। 5 विधायक बनकर आए और वोट शेयर जो था वो 12% से कुछ ज्यादा हुआ। इस बीच रुझानों में ही ये समझ में आने लगा था कि केजरीवाल की पार्टी गुजरात में टाटा फिश हो जाएगी और इसलिए तैयारी करनी शुरू कर दी गई और बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि कम से कम गुजरात चुनाव नहीं जीत पाए, हिमाचल चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक फायदा तो हुआ कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। लेकिन जो स्थितियां बदली है उससे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनेगी और उन्हें अपने कार्यालयों, मुख्यालयों पर लगाए गए सारे के सारे पोस्टर हटाने पड़ेंगे, फड़वाने पड़ेंगे कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन गई है। क्योंकि जो क्राइटेरिया चुनाव आयोग ने इसके लिए रखा है वो अब केजरीवाल की पार्टी के लिए फुलफिल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। गुजरात में वोट शेयर जब 12% से ज्यादा हुआ तो अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि अब तो चौथा स्टेट है जहां पर हमारी पार्टी नेशनल पार्टी के लिए जो स्टेट पार्टी का दर्जा घोषित करना है वो मिल जाएगी। जब 5 विधायक बने तो भी लगा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है और उनके हाथों से सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि गोवा भी जाने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो राष्ट्रीय पार्टी और साथ ही स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया है, वो क्राइटेरिया केजरीवाल की पार्टी पूरी नहीं कर पाएगी। अगर देखा जाए तो ईसीआई के अनुसार, इलेक्शन कमीशन के अनुसार अभी 2858 पार्टियां रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, लेकिन उसमें से केवल 9 पार्टी नेशनल पार्टी है और 54 पार्टियां स्टेट पार्टी है। इसलिए क्योंकि नेशनल पार्टी का दर्जा कभी मिलता है और कभी कुछ लोगों से छिन जाता है, कुछ पार्टियों से छिन जाती है, क्योंकि वो एक बार क्राइटेरिया पूरा करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नेशनल पार्टी बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किन किन मापदंडों से गुजरना पड़ता है, उनके लिए जरूरतें क्या है। तो लोकसभा चुनाव की बात करते हैं और फिर उसके बाद विधानसभा चुनावों में क्या चाहिए इसकी बात करेंगे। लोकसभा चुनावों में अगर बात करें तो किसी भी स्टेट में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान 4 स्टेट में अगर किसी पार्टी को 6% वोट मिला है और उसके अलावा 4 सांसद भी हुए हैं, तभी किसी पार्टी को नेशनल पार्टी के लिए उस क्राइटेरिया में शामिल किया जाता है। उसके अलावा अगर 3 स्टेट में लोकसभा चुनाव के दौरान भी 6% का वोट मिला है, लेकिन कम से कम 1 सांसद होना जरूरी है एक स्टेट से, 3 स्टेट में अगर 3 सांसद से ज्यादा हैं तो भी उसके लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल किया जा सकता है। उसमें स्टेट असेंबली के इलेक्शन की भूमिका नहीं होगी। साथ ही अगर 2% सीट, जो टोटल सीट है उसका 2% सीट लोकसभा में किसी पार्टी को है तो भी वो नेशनल पार्टी बनने के योग्य हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल की बात देखें तो लोकसभा में केजरीवाल शून्य हैं। उनके एक सांसद कुछ समय पहले तक लोकसभा में थे, वो थे भगवंत मान, लेकिन भगवंत मान सीएम बन गए और जब उपचुनाव हुआ तो संगरूर से आम आदमी पार्टी की हार हो गई। यानी लोकसभा के स्तर पर जो भी क्राइटेरिया बनाया गया है
वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, उसमें आम आदमी पार्टी फिट नहीं होती है, क्योंकि एक भी सांसद लोकसभा में आम आदमी पार्टी का नहीं है। दूसरी तरफ अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में राष्ट्रीय पार्टी बनने का एक रास्ता बनाया गया है, यानी असेंबली इलेक्शन में भी अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में 6% वोट लाती है और उसके साथ साथ कम से कम 2 एमएलए इन 4 राज्यों में उसके होते हैं, तो स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन अगर 4 राज्यों में मिल जाता है, फिर वो नेशनल पार्टी की मान्यता के लिए दावा कर सकता है। केजरीवाल के साथ यही हुआ था, क्योंकि पहले ही दिल्ली में वो स्टेट पार्टी बन गई थी। दिल्ली में उन्हें वोट भी 50% से ऊपर मिला और विधायकों की संख्या तो 2/3 से भी क्रॉस कर गया। उसी तरीके से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के लिए स्टेट पार्टी का दर्जा, क्या सरकार में ही है तो स्टेट पार्टी का दर्जा उसे मिला हुआ है। 2 और राज्य आम आदमी पार्टी को चाहिए थे जहां पर 2 कम से कम एमएलए हो और 6% वोट शेयर उसका हो गया हो, यानी कि 2 राज्य की जरूरत जो थी उसमें से एक राज्य गोवा बन गया। जबकि उस समय उसने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी को न तो एक भी एमएलए मिल पाए और न ही 6% का वोट मिल पाया। इसलिए गोवा से उम्मीद थी और गोवा में 2 एमएलए आम आदमी पार्टी को मिल गए, 6% से ज़्यादा वोट भी मिल गया, यानी गोवा में आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब देखा जाए तो 3 स्टेट उनके पास थे, दिल्ली, पंजाब और गोवा, और चौथे स्टेट की जरूरत थी जिसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हो रहा था। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए केजरीवाल ने पहले ही सरेंडर कर दिया और हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव का परिणाम आया तो साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी को वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब गुजरात की बात हुई, गुजरात में 12% से ज्यादा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिले, यानी कि अब जो क्राइटेरिया है 6% वोट का, उससे दुगना वोट आम आदमी पार्टी को मिल चुका था। वोट शेयर के लिए उन्हें कोई समस्या नहीं थी। दूसरे स्तर पर पार्टी को 5 विधायक भी मिल गए, यानी 2 विधायकों की संख्या जो लिमिट की गई थी उससे भी ज्यादा विधायक उसके पास थे, जहां से इन्हें स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन खेल शुरू हो गया गुजरात के अंदर। गुजरात में 12% से ज्यादा वोट शेयर तो हैं, लेकिन जो 5 एमएलए हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी के, वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने वाले हैं। इसके संकेत मिल चुके हैं और लगभग ये तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि केजरीवाल ने एक संकेत के बाद ही अपने विधायकों को दबाव डालना शुरू कर दिया और रातों रात ये कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए विधायकों ने भी सोचा कि कम से कम पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 समर्थन तो जरूरी है, ताकि केजरीवाल उसके खिलाफ कोई एंटी डिफेक्शन के तहत एक्शन न ले सके। और इसलिए ये विधायक आपस में मिल रहे हैं। अमित शाह इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल ने नेशनल पार्टी बनने का ढिढोरा पीट पीट कर अपने हार के उस बेइज्जती को दूर करने की कोशिश की, उस बेइज्जती को मेकअप करने की कोशिश की, वो खत्म होना चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले गुजरात में उन्हें झटका लगने वाला है। 5 के 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, और जब सारे के सारे एमएलए पार्टी के खत्म हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे दूसरी पार्टी में, तो इसका मतलब है कि वो पार्टी वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी और वहां पर जो वोट शेयर भी है उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि वोट शेयर के साथ साथ कम से कम 2 एमएलए भी होना जरूरी है स्टेट पार्टी बनने के लिए। जिस तरीके से राजस्थान में मायावती के साथ हुआ था, मायावती की पार्टी बसपा वोट भी लाई और 6 विधायक भी उसके जीत कर आए, लेकिन कुछ समय के बाद ही अशोक गहलोत ने उन 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस के साथ जोड़ लिया, यानी राजस्थान में मायावती की पार्टी खत्म हो गई और फिर जो नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना था, वो जो स्थितियां बदल रही थी, जो कभी नेशनल पार्टी हुआ करती थी फिर से स्टेट पार्टी के तौर पर आ गई। ये स्थितियां बदलती रहती है और केजरीवाल के लिए गुजरात के साथ साथ एक बड़ी चुनौती गोवा में भी होने वाली है, क्योंकि गोवा में भी जो 2 विधायक हैं
वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं और उन्हें भी लगता है कि केजरीवाल जिस तरीके से इग्नोर कर रहा है लगातार, उसके बाद स्टेट में 2 विधायकों का होना न होना बराबर होता है। इसलिए वो अब सत्ता पक्ष में जाएंगे और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे स्टेट हैं, जहां जहां छोटे स्टेट हैं वहां वहां इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है और इसलिए नॉर्थ ईस्ट की सबसे अंतिम जो उस लिस्ट में शामिल हुआ नेशनल पार्टी में, वो था एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलग अलग जगह पर सामान्य तरीके से एक क्राइटेरिया पूरा कर सकता था, इसलिए उसे नेशनल पार्टी बना दिया गया। लेकिन केजरीवाल के साथ समस्या बढ़ती जा रही है। गोवा में भी चुनौती है और गुजरात में भी, और इसके कारण अरविंद केजरीवाल ने जो सपने देख रखे थे कि नेशनल पार्टी बनने के बाद उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, उन्हें अपनी सुविधा का ख्याल था, न कि पार्टी की सुविधाओं का, कि उनका फ्लैग हो जाएगा ईवीएम में, उन्हें अस्थायी तौर पर दर्ज हो जाएगा नाम आम आदमी पार्टी का और उनका जो सिंबल है वो परमानेंट हो जाएगा हर स्टेट के लिए। किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ेंगे तो झाड़ू उनके पास होगा। तो ये सारी स्थितियां तो पार्टी के लिए थी। पार्टी का एक कार्यालय दिल्ली में मिल जाएगा, ये सारी स्थितियां जो थी, ये सारी सुविधाएं पार्टी के लिए थी। लेकिन एक सबसे बड़ी सुविधा जो नेशनल पार्टी बनने के साथ मिलने वाली थी, उसी के पर अरविंद केजरीवाल की नज़र थी, और वो है कि अगर कोई नेशनल पार्टी बन जाती है तो उसके बाद उसके अध्यक्ष को दिल्ली में सरकारी आवास मिलता है। यानी कि अगर नेशनल पार्टी का दर्जा बरकरार रहे और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार से भी चली जाए तो भी अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी के चीफ बने रहेंगे। और वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के कारण अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में एक बड़ा सा बंगला मिल जाएगा। और इसी सुविधा के लिए इतने दिनों से वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सपना चकनाचूर होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ गुजरात और दूसरे तरफ गोवा, दोनों स्टेट में आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है। उसके सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।